तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना गाइस? कहने को तो 2026 में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, बट उनमें से ज्यादातर फोन्स ऐसे हैं जिनको देख के पर्सनली एज सच कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। बोरिंग से लग रहे हैं फोन्स, बस महंगे होते जा रहे हैं, स्पेक्स डाउनग्रेड होते जा रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही, उसके बाद भी प्राइस बढ़ता जा रहा है। लेकिन 2026 में 19 जनवरी को एक ऐसा फोन लॉन्च होता है चाइना में विच कैचेस माय आईबॉल्स, और मैंने सोचा यार इस फोन को तो टेस्ट करना बनता है। अब चाइना से मंगवाया, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा, मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा यार देखते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सिर्फ और सिर्फ 1900 सब्सक्राइबर रह गए हैं। मतलब अगली वीडियो डालूं इससे पहले 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हो, क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो गए हैं इस फोन पे एक तो, और कुछ बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हैं, कुछ गैजेट्स हैं लाइक ईयरबड्स हो गए, IEMs हो गए, कुछ ब्लूटूथ स्पीकर है जो मैं टैग कर रहा हूँ, बहुत वैल्यू फॉर मनी है, चेक कर लेना। आप स्पॉन्सर हो चैनल के, उन लिंक्स के थ्रू परचेस करोगे तो थोड़ा बेनिफिट भी हो जाएगा। कमिंग बैक टू द फोन, वेल इससे पहले मैं रिवील करूं कि ये फोन आखिर है कौन सा, मैं बस इतना बता दूं इस टाइम पे मैं दो फोन यूज कर रहा हूं। कैमरास के लिए मेरे पास Oppo Find X9 Pro है। मेरे अकॉर्डिंग इमेजेस कैप्चर करनी हो डे लाइट में या लो लाइट में, ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है आज की डेट में, इस टाइम पे, और लो लाइट में स्पेशली कोई आसपास भी नहीं टिकता है इसके। हाँ, 4K वीडियोस ये बहुत अच्छी रिकॉर्ड करता है, बस iPhone 17 Pro जितनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। दूसरा है Samsung S25 Edge। एक्चुअली में ना Oppo Find X9 Pro थोड़ा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, थिकनेस थोड़ी ज्यादा है और फोन का वेट भी ज्यादा है, तो अनकंफर्टेबल फील होता है। आधा एक घंटा कॉल पे बात कर लो या इंस्टाग्राम रील्स थोड़ी देर देख ली तो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता है। Samsung S25 Edge जब लॉन्च हुआ ना, मैंने कहा यार लाइट वेट सा फोन किसको चाहिए, क्या करना है स्लिम फोन। एक हफ्ता इस फोन को मैंने यूज करा और एडिक्शन सी हो गई। इसके बाद कोई भी फोन और यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, तो बड़े अनकंफर्टेबल से फील हो रहे हैं। इसकी थिकनेस 5.8 mm है, इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 163 ग्राम है। वीडियो में ये समझाना बहुत मुश्किल है, पर एक बार आप इसको यूज कर लोगे, एक घंटा हो जाता है फोन पे बात करते हुए, उसके बाद भी जब इस फोन को मतलब रखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ हाथ पे पकड़ ही नहीं रखा, पेपर जैसा फोन है। इसका कैमरा बहुत बहुत बुरा परफॉर्म करता है, स्पेशली लो लाइट में। ये सैमसंग का 200 मेगापिक्सल HP2 सेंसर किसी काम का नहीं है, और ये सेम कैमरा सेंसर बताओ S26 Ultra में भी दे दिया, सेंसर अपग्रेड नहीं करा। मैंने करा है कैमरा कंपैरिजन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। 55-65,000 के फोन के साथ भी कंपीट नहीं कर पा रहा था, देख लेना वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है। कमिंग बैक टू द फोन जो मैंने परचेस करा, वेल मैं बात कर रहा हूँ Honor Magic 8 Pro Air। अब अगर देखा जाए तो ये फोन ना काफी हद तक कॉपी करके बना है। इसका जो डिजाइन है वो पीछे कैमरा वाइजर देखोगे तो Google Pixel 10 Pro जैसा है, और iPhone Air से भी डिजाइन को कॉपी किया गया है। इवन मैंने पहले iPhone Air भी टेस्ट करके देखा था, मैं चाह रहा था कि उसको यूज कर लूं पर्सनल फोन की तरह, बट उसमें कॉम्प्रोमाइजेस काफी ज्यादा थे। Honor Magic 8 Pro Air एक ऐसा फोन है, यस ये बाकी फोन्स को कॉपी करके बना तो है, लेकिन इसमें 3 चीजें ऐसी हैं जो ना iPhone Air के पास है, ना Samsung S25 Edge के पास है, और जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या है, उसके बाद इसके डिजाइन को अप्रिशिएट करूंगा। सबसे पहले तो इसमें 6.1 mm की थिकनेस है, मतलब कि ये फोन बहुत बहुत ज्यादा स्लीक है। S25 Edge 5.8 mm की थिकनेस के साथ आता है। 0.3 mm थिकनेस, अगर मैं इसे साइड बाय साइड भी देख रहा हूँ ना, सच कह रहा हूँ, देख के बताना मुश्किल है कि कौन सा फोन ज्यादा स्लिम है। तो 0.3 mm में कुछ पता नहीं चलता, बट Honor ने ये प्रूव करके दिखाया कि इतने स्लीक फोन में भी 3.2x ऑप्टिकल जूम के साथ 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस दिया जा सकता है। इसमें है सैमसंग और एप्पल, 1-1 लाख रुपए से ऊपर के फोन लॉन्च करते हैं और उनको बस कॉस्ट कटिंग करनी थी, उन्होंने दिया ही नहीं। दूसरी चीज, चलो ठीक है, सैमसंग और एप्पल ऐसे ब्रांड है जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की तरफ मूव नहीं कर रहे फॉर सम रीजन, लेकिन इसमें इतना स्लिम फोन बनाया, 5500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दे दी। फास्ट चार्जिंग स्पीड की तो बात ही मत करो, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। सैमसंग एप्पल अभी वहां तक पहुंचे भी नहीं है। थर्ड एडवांटेज, iPhone Air में फ्रंट फायरिंग स्पीकर मिलता है जिसका आउटपुट बहुत पुअर है, मतलब वीडियोस देखो तो बिल्कुल भी इमर्सिव फील नहीं होता। S25 Edge में स्टीरियो स्पीकर है, बट उतने लाउड नहीं है और थोड़ा आउटपुट और बेटर हो सकता था। Honor ने इतने स्लीक फोन में अगेन प्रूव करके दिखाया कि कमाल के साउंड करने वाले बैलेंस्ड म्यूजिक के साथ कैसे स्टीरियो स्पीकर को इंप्लीमेंट करना है, वो मुझे Honor Magic 8 Pro Air यूज करके पता चला। जब मैंने इस फोन को फर्स्ट टाइम बॉक्स से निकाला ना, मेरे फेस पे एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ गई थी, और मेरे को ये फोन इतना पसंद आया देखने में कि मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि काश इसके स्टीरियो स्पीकर अच्छा साउंड करें, बिकॉज हाईज मिड्स के बीच में जो सेपरेशन है वो अच्छे से अगर ट्यून कर दे ब्रांड, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक कॉम्पैक्ट और स्लिम फोन में। तो वो Honor ने करके दिखाया। इस फोन के स्टीरियो स्पीकर बहुत अच्छा साउंड करते हैं, लाउडनेस भी ठीक है और काफी बैलेंस साउंड है। नाउ कमिंग बैक टू द डिजाइन, ये साइड का जो फ्रेम है वो ऑब्वियसली फ्लैगशिप फोन है, तो एल्यूमिनियम का फ्रेम है, 6.1 mm मैंने बताया कि इसकी थिकनेस है, बहुत स्लीक सा फोन है, और इसका वेट, इसको होल्ड करते ही ये फोन ऐसा फील होता है कि आपने कोई पेपर हाथ में पकड़ा हुआ है। सिर्फ 155 ग्राम है इस फोन का वेट। मैंने अपनी लाइफ में इससे हल्का फोन अभी तक यूज नहीं करा। S25 Edge, iPhone Air, वो दोनों फोन्स 8 से 10 ग्राम ज्यादा हेवी हैं कंपेयर टू Honor Magic 8 Pro Air। हाँ, रियल लाइफ में हो सकता है उतना ज्यादा फर्क ना पता
पता चले, बट ऑनर ने कमाल करके दिखाया इस फोन के साथ। अब दिखने में ठीक है, ये कॉपी है, पिक्सल 10 प्रो और आईफोन एयर से डिजाइन कॉपी करा है, बट अगर आप मेरे से पूछो कि मुझे देखने में सबसे अच्छे फोन्स कौन से लगते हैं, तो दो ही फोन्स दिमाग में आते हैं, पिक्सल 10 प्रो एंड आईफोन एयर। ऑनर मैजिक 8 प्रो का डिजाइन क्लियरली उन दोनों फोन से इंस्पायर्ड है, तो ये तो एक्चुअली में एक मेरे लिए बेनिफिशियल चीज है कि मेरे को फोन देखने में भी वैसे ही मिल रहा है जैसा मुझे पसंद है। फोन लाइट वेट भी है, स्लिम भी है, स्टीरियो स्पीकर भी बढ़िया है, बैटरी कैपेसिटी भी ज्यादा है और उसमें पेरिस्कोप लेंस भी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। रही बात प्राइसिंग की, यस, इस फोन का जो 12GB रैम 512GB वेरिएंट है वो 63,000 रुपीज का चाइना में लॉन्च हुआ है। ऑब्वियसली LPDDR5X रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज है और चिपसेट भी फ्लैगशिप लेवल का Dimensity 9500 दिया है। मैं कहता हूँ 63,000 छोड़ो, अगर इंडिया में ये फोन 10,000 महंगा, 12,000 महंगा, 75,000 रुपीज तक का भी लॉन्च करते हैं तो भी इस फोन में बहुत पोटेंशियल है, कंसिडरिंग कि बेस वेरिएंट 512GB स्टोरेज के साथ आता है। और दूसरी चीज, जो स्पेक्स ये फोन ऑफर करता है और जिस तरीके की ये कैमरा क्वालिटी है इस फोन की, उस पर आगे आऊंगा। मैंने Vivo X300 के साथ कुछ कैमरा सैंपल्स कंपेयर करे हैं और Vivo X300 इसलिए पिक करा क्योंकि ये भी एक कॉम्पैक्ट फोन है। इन दोनों फोन्स में जो स्क्रीन साइज है वो 6.3 इंचेस का है। डिस्प्ले की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको फोर्थ एडवांटेज बताता हूँ। Honor Magic 8 Pro Air में एक प्रॉपर LTPO डिस्प्ले तो है जो सैमसंग और एप्पल में भी है, लेकिन इसमें 10 बिट OLED डिस्प्ले दी गई है जो ना S25 Edge में है ना आईफोन एयर में है। अब सैमसंग और एप्पल का ऐसा कहना है कि हम 8 बिट डिस्प्ले इसलिए देते हैं क्योंकि वो ज्यादा पावर एफिशिएंट होती है। अब बच्ची सी बैटरीज है उनके अंदर, तो चलो ठीक है, उनको बैटरी बचा के चलनी है। इसमें प्रॉपर 5500 mAh की बैटरी है। बैटरी कैपेसिटी इजीली एक दिन का बैटरी बैकअप ये मेरे को फोन दे रहा है। जिस दिन आधा एक घंटा गेमिंग करूँ तो भी एक दिन का बैटरी बैकअप दे रहा है। तो मुझे तो चाहिए ना कि मेरे फोन में 10 बिट OLED डिस्प्ले हो। कलर बैंडिंग कम देखने को मिलती है अगर 10 बिट डिस्प्ले हो, 1 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस कर लेती है। इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है, थंब रेस्ट करो फोन अनलॉक। अच्छा, LTPO डिस्प्ले तो 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में रिफ्रेश रेट स्विच करता है डिपेंडिंग कि आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हो अपने फोन में उसके ऊपर। लेकिन वीडियोस देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखा है मैंने इस फोन में, टीवी सीरीज देखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है इस फोन में। बहुत अच्छे डीप ब्लैक्स के साथ जो कलर की वाइब्रेंसी है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ऑब्वियसली डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप जो कलर सैचुरेशन है उसको ट्वीक कर सकते हो, बट ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में मैं कोई कमी नहीं बता सकता आपको। टॉप नॉच डिस्प्ले इस फोन में यूज हुई है। अगर आप चाहते हो मैं फ्यूचर में भी ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव फोन्स कवर करूं तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, आप चैनल के स्पॉन्सर बन सकते हो। मैंने कुछ बहुत ही वैल्यू फॉर मनी IEMs, TWS और ब्लूटूथ स्पीकर टैग कर रहा हूँ, कुछ स्मार्टफोन्स भी टैग कर रहा हूँ जो बहुत वैल्यू फॉर मनी है आज की डेट में। सिंपली एक क्लिक करके परचेस कर लो, थोड़ा सा बेनिफिट चैनल का भी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो प्रोसेसर है Dimensity 9500, Antutu स्कोर 3 मिलियन से ज्यादा चले जाते हैं और Magic OS आता है इसके अंदर, Android 16 के ऊपर बेस्ड है। इतने स्मूथ एनिमेशंस हैं, बार बार ऐप ओपन या क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको, कोई लैग नहीं है फोन में, कोई स्टटर नहीं है और इस चिपसेट से हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करते। लेकिन हाँ, कई बार सॉफ्टवेयर अगर ठीक से ऑप्टिमाइज ना हो तो थोड़े बहुत लैग होते हैं, बट बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर रखा है। इवन गेमिंग करनी हो या कोई हैवी टास्क परफॉर्म करना हो उसमें भी ये फोन बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करता है। मैंने इसमें BGMI हाई ग्राफिक्स पे खेल के देखी, बहुत अच्छे कंसिस्टेंट FPS आ रहे थे। गेंशिन इम्पैक्ट जैसी गेम्स जब खेलते हैं हाँ, तब थोड़े बहुत फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं क्योंकि ये फोन ना थोड़ा हीट हो जाता है और उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन यही है कि बड़ा स्लीक सा फोन है और कॉम्पैक्ट फोन है, तो उसके अंदर जो लिक्विड कूलिंग चेंबर होता है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसी वजह से Vivo X300 में भी सेम Dimensity 9500 चिपसेट होने के बाद भी ये फोन भी ऐसी गेम्स खेलते टाइम थोड़ा हीट हो जाता है, बट हर बंदा गेमिंग नहीं करता इतने हाई लेवल की। नॉर्मल यूसेज के लिए ये फोन बहुत अच्छा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस फोन को कुछ भी करके ऑनर को आप X पे ट्वीट करो, कुछ भी करो, बस ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाए तो एक बहुत पोटेंशियल है इस फोन में। ऑनर के फोन पे 75,000 रुपीज अब आप कहोगे इंडिया में कौन ही स्पेंड करेगा, 77,000 रुपीज में iPhone 17 ले लेंगे। भाई मेरी बात सुन, जिसको आईफोन खरीदना होगा ना वो एंड्रॉइड फोन की तरफ देखता भी नहीं है। आईफोन की ऑडियंस ही अलग है, वहां पे हम जाता ही नहीं है और आईफोन के अपने एडवांटेज भी है। iPhone 17 नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है और मैं खुद उस फोन को बहुत रेकमेंड करता हूँ। लेकिन जब बात अच्छे एंड्रॉइड फोन्स की आती है देन Oppo Find X9, Honor Magic 8 Pro, अपकमिंग Xiaomi 17, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। उसके भी कैमरास को टेस्ट करूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और बता देना किस फोन के साथ कंपैरिजन देखना है। Xiaomi 17 का देखने को मिल जाएगा आपको। कैमरास की बात कर ले, लो लाइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कैमरा में एक फर्क है, Honor Magic 8 Pro में इतना पतला फोन होने के बाद भी 1/1.3 इंच का लार्ज सेंसर यूज करा है। मतलब इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर का साइज Vivo से भी ज्यादा बड़ा है। उसका 1/1.4 इंच का सेंसर है दोनों 50 मेगापिक्सल के, बट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है इसका सेंसर। वेल लो लाइट थी तो बिल्कुल भी दोनों इमेजेस में
सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल नॉइस देखने को नहीं मिल रही, और हाईलाइट मैनेजमेंट तो दोनों ही फोन्स का बहुत कमाल का है। फ्रेम में कुछ लाइट्स हैं जो बिल्कुल ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। अगर जूम करके डिटेल्स कंपेयर करूं तो वीवो की इमेज में डिटेल्स बेटर है। ऑनर में ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इमेज और शार्प हो सकती थी। सेम इमेज दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर से कैप्चर करी। हाईलाइट मैनेजमेंट तो अभी भी ठीक देखने को मिल रहा है, बट अगर मैं जूम करके दिखा रहा हूं तो ऑनर की इमेज थोड़ी सी पिक्सेलेट हो रही है। दोनों इमेजेस में थोड़ी सी नॉइस भी आ गई है। नॉइस आने का सिंपल सा रीजन ये है कि फोन्स में जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर का साइज होता है वो काफी छोटा होता है, चाहे वो 1 लाख का फोन क्यों ना हो। इसीलिए हम वेट कर रहे हैं Vivo X300 अल्ट्रा का, Oppo Find X9 अल्ट्रा का, जिसमें लार्ज अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर्स देखने को मिलेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेम इमेज मैंने दोनों ही फोन्स के 3x ऑप्टिकल जूम यानी पेरिस्कोप लेंस का यूज करके कैप्चर करी है। अब दोनों इमेजेस में ज्यादा नॉइस भी नहीं है, और हाईलाइट मैनेजमेंट अगेन अच्छा देखने को मिला। लो लाइट में कलर्स भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बट जब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा जूम भी करूं तो Vivo की इमेज अगेन ज्यादा शार्प है कंपेयर टू Honor Magic 8 Pro Air। अब फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की भी तो इमेजेस कैप्चर करते होगे आप, तो ह्यूमन सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। प्राइमरी कैमरा से ये इमेज कैप्चर करी है। ऑनर का ना सेंसर थोड़ा सा ज्यादा लार्ज है। एक रीजन ये भी है जिस वजह से बैकग्राउंड में कुछ डार्क एरियाज थे, फोरग्राउंड में आप सब्जेक्ट की तरफ देख लो या क्लोथ्स की तरफ देख लो, मतलब जो भी डार्क एरियाज है ओवरऑल इमेज में, वो Honor Magic 8 Pro Air ने काफी अच्छे से मेंटेन करा है। वहां पे एक्सपोजर, ओवरऑल इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है कंपेयर टू Vivo X300, और इस पूरे प्रोसेस में ऑनर का कैमरा ISO को ज्यादा पुश नहीं कर रहा, विच इज एन एक्सीलेंट थिंग। अगर डिफरेंस बताने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो बैकग्राउंड में भी कुछ लाइट्स वगैरह है, तो हाईलाइट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है दोनों कैमरास का, बिल्कुल भी लाइट्स वगैरह ओवर एक्सपोज नहीं हो रही। अगर जूम करके बताऊं तो थोड़ा सा डिफरेंस डिटेल्स में देखने को मिल रहा है। Vivo की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है। मैंने एक पोर्ट्रेट शॉट भी कैप्चर करा लो लाइट में। अगेन डिफरेंस भी प्राइमरी कैमरा की तरह काफी सिमिलर देखने को मिला। Honor Magic 8 Pro Air की इमेज यस अगेन बेटर एक्सपोज्ड आई है। स्पेशली जूम करके अगर आप हेयर की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पे हाइलाइट्स बेटर विजिबल है बिकॉज इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है। ओवरऑल स्किन टोन्स भी, चाहे प्राइमरी कैमरा हो या टेलीफोटो लेंस हो, ज्यादा नेचुरल देखने को मिलती है Honor Magic 8 Pro Air में। Vivo X300 में थोड़ी सी वार्म टोन ज्यादा है, तो थोड़ा सा येलोइश टिंट में नोटिस कर रहा हूँ, बट अगेन Vivo की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है। Honor की इमेज ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट आई है या डिटेल्स मिसिंग हो, डिटेल्स ठीक है, बस थोड़ी सी इमेज ज्यादा शार्प होती तो रिजल्ट्स और बेटर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली मैंने डेलाइट की फोटोज पे ज्यादा फोकस नहीं करा, फोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, और कैमरा की कैपेबिलिटीज चेक करनी हो तो लो लाइट में फोटोज कैप्चर कर लो, पता चल जाता है कैमरा किस लेवल की इमेज प्रोसेसिंग ब्रांड ने करी है। आई मीन पोर्ट्रेट शॉट्स जो मैंने लो लाइट में कैप्चर करे, वहां पे सब्जेक्ट फोकस और सब्जेक्ट सेपरेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बैकग्राउंड बोके बहुत नेचुरल है, एज डिटेक्शन भी ऑन पॉइंट देखने को मिला, तो ओवरऑल कैमरा में बहुत पोटेंशियल है। सभी सेंसर से 4K वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वेल, ये फोन को देखने के दो नजरिए हैं। एक आप इस नजर से देख सकते हो कि यस, इस फोन का डिजाइन कॉपी किया गया है पिक्सल और आईफोन से, और फोन का नाम भी इवन Honor Magic 8 Pro Air, iPhone Air, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन मेरा देखने का नजरिया थोड़ा दूसरा है। इस फोन ने एक बेंचमार्क सेट करा। एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स को यह बताया कि स्लीक और लाइटवेट फोन बनाने के साथ साथ उसमें एक हायर कैपेसिटी बैटरी दी जा सकती है, उसके अंदर पेरिस्कोप लेंस दिया जा सकता है, उसमें अच्छे साउंड करने वाले प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर दिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पूरा एज अ कंप्लीट पैकेज देखूं, देन ये फोन चाइना में स्पेशली 63,000 रुपीज के प्राइस को जस्टिफाई करता है। इंडिया में होपफुली 75,000 की जगह 70 का लॉन्च हो जाए। ये जितने कम प्राइस में लॉन्च होए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। रही बात ऑनर के ऊपर, आप इतने पैसे स्पेंड करोगे या नहीं, वो फिर एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होता है, जब लॉन्च होगा तब प्राइसिंग को लेकर डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए ये बात को यही छोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूं और कुछ होना हो, आपको फोन देखने में पसंद आया होगा और ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसी बात पे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक इतना तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।